दोस्तों, आई होप कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम आज धार्मिक आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो उसमें उसमें बोला गया है धार्मिक जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैन धर्म का पहला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे देगा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची फर्स्ट में श्रीवस्ती हमारा जो है वो क्या कहते हैं संभवनाथ में है। काकंदी हमारा सुविधानाथ में है। अयोध्या हमारा ऋषभनाथ में है। और पभूसा हमारा जो है वो प्रद्युम्ननाथ में है। कौसंबी हमारा पद्मनाथ में है। और ये काशी हमारा पार्श्वनाथ में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। फिर आता है सूची फर्स्ट। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित किया तो ऋषभनाथ हमारा कहाँ पे है। तो ऋषभनाथ ऋषभ पूछ रहे हैं कि ऋषभनाथ हमारा कहाँ पे है। तो ये ऋषभनाथ के बारे में भी पूछा गया है। तो उसके विषय पे भी ऋषभनाथ हमारा विमलनाथ है। और अजितनाथ अनंतनाथ संभवनाथ धर्मनाथ अमिंदरनाथ शांतिनाथ सुमितनाथ कुंदननाथ पद प्रभु अहरनाथ सुप्रभा मल्लमनाथ चंद्र प्रभु मुनि सुब्रतनाथ पुष्पदंत नेमिनाथ शीतलानाथ अरष्ट नेमी। ठीक है। फिर आता है पाली के आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका ये मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। ए अजित केश कंबले ने कुछ उच्छेदवादी थे। इनका मत था कि मृत्यु परांत सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म विधान जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है यही जन्म में होता है। जैन धर्म के संस्थापक थे हमारे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें बाद की परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थकर और ऋषभदेव और अरष्ट नेमी का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। बी नाथ मुनि। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी। सी मल्लिल नाथ। कौन थी हमारी मल्लिल नाथ। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। फिर पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। डी चतुर्याम में कहाँ नाम मानी जाती है। चतुर्याम में मानी जाती है निम्नलिखित में से। ठीक है। सी आ जाता है सब्वेद खेर। पार्श्वनाथ से संबंधित उनका जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सी जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित से मुख्यतः किससे संबंधित थे। ए वाराणसी से। सत्य के अनिकेत का सिद्धांत किसने दिया था। जैन धर्म ने। महावीर की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसके जैन धर्म के प्रमुख बनने के कारण थे, यानी कि डी हमारा था सुधर्मा। और कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। डी ऋजुपालिका। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे। तो ये हमारे संबंधित थे डी हमारे उदयन से संबंधित थे। ठीक है। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी। सी हमारी मल्लिल नाथ जो थी वो तीर्थकर थी। सैफ फंड निम्नलिखित में से किसका लक्षण प्रतीक है। सी पार्श्वनाथ का। महावीर स्वामी का महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ए जामिल। ठीक है। महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बच्चे संघ के प्रमुख सदस्य थे। इनकी माता त्रिशाला अथवा बिहदत्ता वैशाली के लिच्छिप कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। जैन धर्म का जो था वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अपवाद है, यानी कि डी काल है। जैन धर्म में खल सेना से तात्पर्य है। बी उपवास और प्राण त्याग का। जैन धार्मिक ग्रंथों और अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था। बी पाटिलपुत्र के। फिर निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का शासक था, संरक्षक था। डी खारवेल। ठीक है। और कूर्चक एक संप्रदाय था। सी जैन धर्म का। यापनीय संघ किससे संबंधित था। जैन। श्रावण बेलगोला स्थित है। सी कर्नाटक में। सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया था। सी महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। डी कोलिय वंश से। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है। ए अशोक के। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है। डी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम रूप में जाना जाता है। सी उनका गृह त्याग। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे। आचरण और शुद्ध की पवित्रता से। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ए मल्लो के। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी हमारी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। सुबुद्ध को। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा। सी प्रथम उपदेश में मिलता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बी श्रीवस्ती में।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोध गया। ठीक है, फिर आता है हमारे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? हमारा बी वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन? फिर आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? डी उज्जैनी। वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी इनमें की थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है हमारा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? पी उदयन के। और गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? ए बिंबिसार के। संसार अस्ति संसार अस्ति शैक्षणिक है। इसका जो निम्न में से किससे संबंधित है? ए बौद्ध से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? डी नागार्जुन। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? सी नागार्जुन। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? बी पद संभव की। वज्रयान बौद्ध में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता था? डी योगिनी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता था? सी बुद्धम और संघ करता था हमारा बुद्धम संघ। ठीक है, और उसके बाद प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था? बी अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सी मोगली पुस्तिस ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? बी वैशाली में। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? ए मज्जिम। ठीक है, और सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सी राजगृह में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों में से किसके अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? बी ललित बिस्तर। फिर उसके बाद आता है हमारा मिलंद पन्हो। सी पाली ग्रंथ। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल यह है? बी कौशाम्बी। बुद्ध की खाड़ी की प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हमारी बी कुषाण काल में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। हमारा। डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। अगला है हमारा क्या कहते हैं गौतम बुद्ध किस जीवन की कथाओं का अंकलन भी बहुस्तूप में किया गया था? ठीक है, कहाँ के स्तूप जो हैं वो हमारे कहाँ के स्तूप उत्खनन के सारीपुत्र में अवशेष प्राप्त हुए थे? तो सी सांची के। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय सतीश अय्यर बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? बी विक्रमशिला। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? बी मीमांसा से।